Hi everyone. Hope you're doing good. Okay. So चैप्टर 3 डिमांड में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है. Let us recapitulate that. First we saw meaning of demand. Second we saw factors affecting demand. Third we saw demand function. Then we saw law of demand. फिर हमने देखा था डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, why there is negative relationship between price and demand, income effect and substitution effect. Yes. उसके बाद देखा था हमने exceptions to law of demand, that is pegs. Okay. उसके बाद हमने देखा था expansion contraction, increase decrease in demand, and then we also have done with individual demand and market demand. यहां तक आपने पिछले लेक्चर्स में देख लिया है. ओके. सो आज हमारा जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम फ्यूचर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ये कंसेप्ट आज जो हम देखने जा रहे हैं ये आपको ग्रेजुएशन लेवल तक भी काम में आएगा, ऐसा कंसेप्ट है. सो बी वेरी केयरफुल इन लिसनिंग दिस लेक्चर कंप्लीटली. 100% फोकस आपका आज के लेक्चर में होना चाहिए. Okay, let us see what is this topic on your screen. Elasticity of demand. बहुत ही भारी भरकम शब्द है Elasticity of demand. ठीक है, बट यकीन मानिए ये कंसेप्ट बहुत इजी है अगर आपने ध्यान दिया तो. ओके, बहुत ही बारीकी से इस लेक्चर को सुनिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी लोगों के फंडा क्लियर होते नहीं है इस कंसेप्ट को लेकर. जो आज हम क्लियर अगर कर लेंगे तो हम बाकी लोगों से 3 साल 5 साल 7 साल आगे निकल जाएंगे. ओके, लेट अस सी व्हाट इज दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन योर स्क्रीन. वी नो दैट डिमांड इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स. तो हमने देखा था दूसरा टॉपिक ही इस चैप्टर का क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. पी रिपीट. यस, पी रिपीट. पी फॉर प्राइस फैक्टर, आर फॉर रिलेटेड गुड्स प्राइसेस, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, पी फॉर पॉपुलेशन साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, आई फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर्स एंड टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स. यस और नो. सो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो डिमांड पे असर कर रहे थे जिसको हमने मैथमेटिकली भी डिमांड फंक्शन में एक्सप्रेस किया था. dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट px py pe ty u. यस और नो. सो ये बात तो हमें मालूम है कि डिमांड इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स. सो वी कंक्लूड दैट देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स सेवरल फैक्टर्स. ओके, क्या नहीं मालूम, बट वी डू नॉट नो द एक्सटेंट ऑफ सच रिलेशनशिप. कुछ रिलेशनशिप तो हैं लेकिन उसका क्या एक्सटेंट है, कितना गहरा वो रिलेशन है, ये हमें नहीं मालूम. बोलते हैं ना कि आप अपने माँ बाप से प्यार तो करते हैं लेकिन कितना प्यार करते हैं ये आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. बचपन में जब आपके पेरेंट्स आपको ये पूछते थे કે તું મને કેટલો લવ કરે, મારો દીકરો મને કેટલું પ્રેમ કરે, મારી દીકરી મને કેટલો લવ કરે, तो आप क्या बोलते थे, इतना सारा. ओके, अब ये क्या है, इतना सारा और इतना नहीं होता, इतना होता है. कैन यू मेजर लव इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? द आंसर इज नो. बट यहां पर जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है क्या वो हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस. और जहां नंबर्स में हम चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो क्यों ना करें. यस और नो. और उसी के लिए ये फंडा बना, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो आगे, टू नो दैट इकोनॉमिस्ट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टू नो व्हाट, द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. इकोनॉमिस्ट ने कौन सा कंसेप्ट लॉन्च किया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लॉन्च किया. अब देखेंगे ऑन योर स्क्रीन कि इलास्टिसिटी वर्ड क्यों यूज किया है ना. सो आपको एक छोटा सा रबर इमेजिन करना है. ओके, रबर बैंड. ओके,
वो इमेजिन करना है। ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। अब रबर बैंड, उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो थोड़ा सा इलास्टिक होता है, मतलब एफर्ट डालने पे वो एक्सपांड होता है। सपोज आपने ये ग्रीन वाले रबर पे एफर्ट डाला उसको खींचने का और वो इतना ही खींचा, ओके। अब दूसरा रबर आपके सामने आएगा रेड कलर का, उसको आपने खींचा तो वो इतना सारा खींच गया। एफर्ट दोनों जगह आपने सेम ही डाला था, लेकिन एक रबर ज्यादा बड़ा खींचा और दूसरा रबर जो है वो थोड़ा सा कम खींचा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू यू आंसर दिस क्वेश्चन, विच रबर इज इलास्टिक, मोर इलास्टिक? इलास्टिक तो दोनों है, बट विच रबर इज मोर इलास्टिक? द आंसर इज यस, रेड। और इसीलिए रेड में भले ही हमने एफर्ट उतना ही डाला हो, लेकिन रिजल्ट हमको ज्यादा मिला है, बिकॉज रेड रबर इज मोर इलास्टिक। अब आप क्वेश्चन करेंगे, सर ये क्या सिखा रहे हो, रबर उस पे एफर्ट डालो रिजल्ट, इसका हमारे टॉपिक से क्या संबंध है? तो संबंध है, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पे हम एफर्ट डालेंगे और उसका रिजल्ट कहां देखेंगे? डिमांड पे, ओके। सो वी आर गोइंग टू पुट एफर्ट्स वेयर? ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड देन सी कि डिमांड पे क्या असर हो रहा है, ओके। सो यहां पे अपन ने एफर्ट डाला रबर को खींचने में, तो हमें रिजल्ट मिला कि रबर एक्सपांडेड। वही चीज यहां पे रेलेवेंट इसीलिए है बिकॉज वी आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट वेयर? ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड देन सी कि डिमांड पे उसका क्या असर होता है। ज्यादा असर होता है तो इलास्टिक है, कम असर होता है तो इन इलास्टिक है, बिल्कुल असर नहीं होता तो जीरो इलास्टिक है, और कुछ एफर्ट डाले बगैर ही डिमांड बढ़ रहा है तो इनफाइनाइट इलास्टिक है, या जितना एफर्ट डाला उतना ही रिजल्ट मिला तो यूनिट इलास्टिक है। ये मैं क्या बोल गया? सारे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोल गया। आपको घबराने का नहीं, ये सारे कंसेप्ट हम आज ही देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, सब कुछ मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इलास्टिसिटी वर्ड क्यों आया मालूम पड़ा? बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ रबर, ओके। अब इसको एक और अलग एंगल से भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज अ बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस, ओके। तो वो क्या बोलते थे कि कोई तुम्हें चाटा मारे तो तुम्हें वो सहन कर लेने का, बल्कि अपना दूसरा गाल भी ऑफर कर देने का। सो सामने वाले ने आपको चाटा मारा, वो एफर्ट था, उसके सामने आपने कुछ रिएक्शन नहीं दिया तो यू आर इनइलास्टिक, आप में इलास्टिसिटी नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई इंसान तुम्हें चाटा मारता है और तुम भगत सिंह के डायरेक्शंस पे जाओगे तो वो क्या बोलते थे? अगर उन्होंने हमें चाटा मारा तो उसके दुगने फोर्स से हम भी सामने लाफा मारेंगे। क्या मारेंगे? चाटा नहीं, लाफा, ओके। सो हियर द थिंग इज सेम, आपके एफर्ट्स एक जगह पे लग रहे हैं और रिजल्ट आपको दूसरी जगह पे मिल रहा है, तो ये देखना पड़ेगा ना कि एफर्ट कितना और रिजल्ट कितना। एफर्ट कम रिजल्ट ज्यादा, एफर्ट ज्यादा रिजल्ट कम, एफर्ट जितना रिजल्ट उतना, एफर्ट ही नहीं फिर भी रिजल्ट आ रहा है, ओके। या एफर्ट बहुत डाला पर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। सो all these possibilities we have to discuss in this concept of elasticity of demand, okay। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलास्टिसिटी जैसे ही आप सुनोगे आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक होना चाहिए? परसेंटेज चेंज। क्या बोलेगा? इलास्टिसिटी मींस परसेंटेज चेंज। बोलो इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज। मैं पूछूंगा परसेंटेज चेंज तो आप क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी, ओके। सो इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इलास्टिसिटी। अब आगे लिखा है सपोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला है तो आप क्या बोलोगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। मैच द फॉलोइंग खेलेंगे, ओके। इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज चेंज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड। लेकिन अगर मैं ये कहूं आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आप क्या बोलेंगे? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ध्यान देना
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पहले जो भी लिखा है वही फॉर्मूला में डिनोमिनेटर भी आ जाएगा। जैसे यहां पे प्राइस लिखा है तो वही प्राइस वहां डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, सिंपल है फंडा। इलास्टिसिटी में जैसे ही बोलूं क्या सोचना है, परसेंटेज चेंज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन व्हाट, जो इलास्टिसिटी से पहले था वो। इलास्टिसिटी से पहले क्या था, प्राइस, तो यहां डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, प्राइस। ओके, अब आप बताओ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, यस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, क्योंकि जो इलास्टिसिटी से पहले है वही वहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके, एंड देन वी हैव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां फंडा थोड़ा सा चेंज होगा, क्रॉस है मतलब पुराने फंडा लागू नहीं पड़ेंगे। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स, एक्स इज अ कमोडिटी, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, प्राइस किसी और की, डिमांड किसी और का। ये दोनों कौन से गुड्स होंगे, यस यू आर राइट, रिलेटेड गुड्स हैं। इधर दे विल बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और दे विल बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तभी एक की प्राइस का असर दूसरे की डिमांड पे आ रहा है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड that we are going to study. Not today. Today we are going to see only price elasticity of demand. आज हम खाली उतना ही देख पाएंगे। So अब हम देखने जा रहे हैं price elasticity of demand on your screen. Yes, price elasticity of demand क्या होता है? Let us see that. Law of demand explains that there is a negative relationship between price and demand. सो प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप तो होता है, ये पूरे ब्रह्मांड को मालूम है। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से सेटेरिस पेरिबस, फॉर एवरी राइज इन प्राइस देयर इज अ फॉल इन डिमांड एंड फॉर एवरी फॉल इन प्राइस देयर इज अ राइज इन डिमांड, वी नो दैट, फाइन। उसके बाद बट इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ सच रिलेशनशिप। लॉ ऑफ डिमांड आपको ये नहीं बताता कि डिमांड कितने से चेंज होगी अगर प्राइस में इतना चेंज आया तो कौन बताएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। कौन सी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कंसेप्ट को क्लियर करेगा। ओके, चलिए, इट सेज प्राइस राइज देन डिमांड फॉल्स बट डज नॉट से बाय व्हाट प्रपोर्शन प्राइस राइजेस एंड देन बाय व्हाट प्रपोर्शन डिमांड फॉल्स। ओके, सो price elasticity of demand is developed to show proportion to which demand changes with a change in price. Okay, so हमें यहां पर ये जानना है कि प्राइस में कितना चेंज आया तो डिमांड में इस चेंज के कारण कितना चेंज आया। We want to know the extent of such relationship that is going to be expressed by price elasticity of demand. Okay, चलिए उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, हमें मालूम है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, हमें ये भी मालूम है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी परसेंटेज चेंज को हम प्रोपोर्शनेट चेंज भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहां तक तो हमने पिछली स्लाइड में ही देख लिया था। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी is the formula. Price elasticity of demand is equal to percentage change. Change यहां पे डिनोट कैसे किया गया है, डेल्टा से। ओके, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब पीईडी लिखा है ना, पेड, पी फॉर प्राइस, E for elasticity and D for demand. So price elasticity of demand is equal to percentage, symbol आ गया, change is denoted by delta in DD, DD मतलब demand, okay, upon percentage का symbol, delta मतलब change in PP, PP मतलब ये नहीं, PP मतलब price, okay। चलिए आगे देखते हैं। Price elasticity of demand is expressed as a pure number
एंड इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना, किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ, ये अपने आप में एक प्योर नंबर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्योर नंबर? इट इज नॉट परसेंटेज, इट इज नॉट केजीज, इट इज नॉट लीटर्स। प्योर नंबर मीन्स एब्सोल्यूट नंबर ओनली, वो नंबर के पीछे कुछ लिखने का नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर वेट? यू मे से 52, पर ये क्या नंबर है क्या? नहीं, 52 इज व्हाट? केजीज। ओके, आपको हर रोज कितना पानी पीना चाहिए? 5, लेकिन क्या? लीटर। वैसे ही कोई पूछेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 1, 2, 3, एब्सोल्यूट नंबर। उसके पीछे ना केजीज है, ना लीटर्स है, ना परसेंटेज है, ना ही कोई और यूनिट आएगा। ओके, इट इज एन एब्सोल्यूट नंबर ओनली। ओके, रिमेंबर दिस, पर्पल में लिखा है उसको याद रखना। ओके, देन ऑल्सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज मॉड्यूलस, सो नेगेटिव साइन विल बी इग्नोर्ड। मॉड्यूलस मालूम है ना, किसी भी नंबर में अगर हम मॉड्यूलस लाते हैं तो पॉजिटिव नंबर रिमेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव। मतलब हमें जो भी साइंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें क्या करना है? उसको इग्नोर करना है। ये दो फंडा याद रखना। पहला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन एब्सोल्यूट नंबर, प्योर नंबर, एंड इट इज ऑलवेज इन मॉड्यूलस। मतलब आगे पीछे जो साइंस है, साइंस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, उसको हमें क्या करना है? इग्नोर करना है। ओके, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ राइज इन डिमांड बिकॉज ऑफ अ फॉल इन प्राइस। एक्सटेंट ऑफ, है ना, कितना गहरा रिलेशन है वो समझना है। इन डिमांड बिकॉज ऑफ अ फॉल इन प्राइस and upon the extent of fall in demand because of a rise in price. So extent of rise in demand because of fall in price, because price falls, demand rise, ये तो बात पहले से मालूम है। and extent of fall in demand because of rise in price, so price rise, demand falls। लेकिन इस बार हमें क्या जानना है? एक्सटेंट जानना है। उसके लिए हमने ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनाया, और ये कंसेप्ट भी किसने सोचा? अल्फ्रेड मार्शल ने। ये मार्शल आपका कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मैं जानता हूं आपको उसको मारने की इच्छा हो रही होगी, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते ना, बेचारा जीवित नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ द क्रूशियल पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर स्टार्ट्स। ओके, पहले वाला अगर आपने अच्छे से सुना है, उसी चीज को आप अप्लाई कर लोगे तो ये पोर्शन में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। ओके, let us see. पहला, यूनिट इलास्टिक डिमांड। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? यूनिट मतलब 1। ऊनो खेला है कभी? न्यूमरो ऊनो। ओके, पत्ते की गेम आती है, इसमें पहले आप सारे पत्ते डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और एक के बाद एक बाजी खेलनी शुरू करते हैं। आखिर में जब आपके पास 2 कार्ड होते हैं, उसमें से एक आप जब रखने जाते हैं तो क्या बोलने का? ऊनो। ऊनो मीन्स अब मेरे पास हाथ में एक ही कार्ड है, तो यूनिट ऊनो मतलब क्या? 1। ओके, आगे देखते हैं कि 1 के साथ इसका क्या रिलेशन है। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनेट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड। मतलब क्या? परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों में सेम चेंज आएगा। मतलब अगर मैं प्राइस 10% से कम करूंगा तो डिमांड भी 10% से ही बढ़ेगा। जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। सपोज ये एक सिचुएशन है। ओके, सो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिट इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। अभी भी हमें यह क्लियर नहीं हुआ कि यूनिट क्यों बोला, होगा, डोंट वरी, आगे देखते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, पर्टिकुलर्स, प्राइस एंड डिमांड। ओके, पर्टिकुलर्स में ओरिजिनल प्राइस कितना है आपका? 10 रुपीज, और ओरिजिनल डिमांड कितना है? 20। अब सिचुएशन चेंज हुई, न्यू प्राइस मार्केट में क्या आई? 15 रुपीज। तो प्राइस पहले 10 था, वहां से बढ़ के कितना हो गया? 15 रुपीज हो गया। और डिमांड पहले कितना था? 20,
वो रिड्यूस होके कितना हो गया 10, बिकॉज वी नो प्राइस राइज डिमांड फॉल्स एंड प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। ओके, नाउ लेट अस सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ये डेटा कैसे यूज होगा। सो फॉर्मूला क्या था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब एक सवाल आएगा, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड होल अपॉन ओल्ड डिमांड इंटू 100। डिमांड बहुत हो गया, इन शॉर्ट क्या करने का, न्यू माइनस ओल्ड होल अपॉन ओल्ड इंटू 100। फिर डिमांड हो तो डिमांड, प्राइस हो तो प्राइस। परसेंटेज चेंज हम ऐसे ही ढूंढते हैं। ओके, सो व्हाट इज द न्यू डिमांड, रेड में लिखा है डिमांड येलो वाला, उस पे ध्यान दो 10। व्हाट इज द ओल्ड डिमांड, ब्लू में लिखा है येलो वाला, दैट इज 20। ओके, सो 10 माइनस 20 होल अपॉन 20 इंटू 100। ओके, सो आंसर क्या आएगा, माइनस 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, माइनस 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो आंसर क्या आएगा 50% आएगा। सर माइनस 50% आना चाहिए ना, लेकिन मत भूलो मॉड्यूलस है ना पर्पल वाला, मैंने बोला था याद रखना। ओके, सो मॉड्यूलस आने से नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड और हमें ऐसा ही करना है। क्लियर, 50% is your percentage change in demand. Now percentage change in price, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस होल अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। सो न्यू प्राइस कितना 15 और ओल्ड प्राइस कितना था 10, सो 15 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100। सो 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, दैट इज हाउ मच 50%। अगेन 50%, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 50% लिखने में, मॉड्यूलस हो कि ना हो। सो प्लस माइनस कुछ बोलने का नहीं, एब्सोल्यूट नंबर्स। ओके, सो 50-50 हो गया। अब ये दोनों परसेंटेज चेंज को अपनी ओरिजिनल फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें प्लेस कर देंगे। तो 50% अपॉन 50%, आंसर क्या आएगा 1। आंसर 1 आया, इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब समझ में आया इसको यूनिट इलास्टिक क्यों बोला, यूनिट उनो मतलब 1 क्यों, क्योंकि यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी 1 ही आएगा। और हमेशा 1 ही क्यों आएगा, बिकॉज परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा हमने इस सिचुएशन में मान लिया है। ओके, अब एक सवाल आएगा, सर जरूरी थोड़ी है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमेशा सेम हो। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है, और इसीलिए इसकी अलग अलग सिचुएशंस भी हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आज ही। ओके, चलिए, सो ये पूरा पोर्शन आप लिख देंगे। इस लेक्चर में जो कुछ भी हो रहा है वेदर लेफ्ट साइड और राइट साइड आपको पूरा लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ आएगा इसका। ओके, यूनिट इलास्टिक डिमांड को अब हम ग्राफिकली समझेंगे। सो ग्राफ में हमेशा क्या आता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे डिमांड इन यूनिट्स, वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस। यू वेरी वेल नो दिस। ओके, अब प्राइस और डिमांड दोनों को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो ओरिजिनल प्राइस 10 रुपीस एंड ओरिजिनल डिमांड 20। सो 10 और 20 का ये कॉम्बो आ गया। ओके, देन द न्यू डेटा, ओके 15 एंड 10, सो प्राइस 10 से कितना हो गया 15 और डिमांड 20 से कितनी हो गई 10 हो गई, बिकॉज प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, तो उसका ये कॉम्बिनेशन आ गया। ओके, अब ये कॉम्बिनेशन आने के बाद गौर से देखो, प्राइस में चेंज 50% था। ओके, और डिमांड में भी चेंज 50% था। सो प्राइस चेंज का एरिया ये ऑरेंज आएगा और डिमांड का एरिया भी ये ऑरेंज आएगा। दोनों एरिया सेम है। ओके, बिकॉज द चेंजेस आर सेम। और अब आगे देखते हैं, प्राइस में चेंज जितना कितना 50%, तो डिमांड में भी चेंज उतना कितना 50%। ओके, सो प्राइस एंड डिमांड आर गोइंग टू चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। इसीलिए आपका आंसर क्या आया था 1 आया था, और इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, यूनिट इलास्टिक डिमांड बोला था। अब ये दो कॉम्बो के जो पॉइंट्स आए हैं उनको आप जोड़ सकते हैं।
जोड़ने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। वन इज यू कैन ज्वाइन इट बाय अ स्ट्रेट लाइन, जो आपकी टेक्स्ट बुक में बता के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरा तरीका यहां पे थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि हमें हर कर्व को कुछ नाम देना है, ठीक है। तो उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, वी कैन ऑल्सो गो फॉर अ कर्व। इस कर्व को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन बोला, हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट्स अ मैथमेटिकल टर्म यूज्ड फॉर सच कर्व्स। ओके, अंडरस्टूड। सो आपको थियरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिखनी है, जो सिचुएशन का सॉल्यूशन हमने किया था वो भी लिखना है, और ये जो डायग्राम है आपको वो भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इस लेक्चर में जो कुछ भी लेफ्ट राइट आ रहा है सब आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ी तकलीफ होगी, मैं समझ सकता हूं, ओके, बट ये कर लो, आपके लिए ही अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, है ना। अब दूसरी सिचुएशन पे हम जाते हैं। ओके, लेट अस सी व्हाट दिस सिचुएशन इज। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज proportionately less than percentage change in price, it is called inelastic demand, है ना। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने प्राइस के हिसाब से उतना रिएक्ट किया ही नहीं, कम रिएक्ट किया, क्योंकि हम कौन, कस्टमर्स किस पे रिएक्शन देंगे, डिमांड पे। और हो सकता है कि हमने प्राइस पे एफर्ट ज्यादा डाला, लेकिन कस्टमर्स ने डिमांड उतनी ज्यादा चेंज नहीं करी। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, अब सिचुएशन लेते हैं, पर्टिकुलर्स, प्राइस एंड डिमांड, ओरिजिनल प्राइस एंड डिमांड 10 एंड 20 एज यूजुअल। उसके बाद न्यू आ गया 15 एंड 18, 15 एंड 18। अब इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे। लेट अस सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब उसको देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन ओल्ड डिमांड इनटू 100। कुछ नया नहीं है, न्यू डिमांड 18, ओल्ड डिमांड 20, येलो वाले पोर्शन पे ध्यान देना, होल अपॉन 20 इंटू 100, दैट गिव्स यू -2 अपॉन 20 इंटू 100। -2 अपॉन 20 इंटू 100 मतलब 10%। सर -10 नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, मॉड्यूलस है। ओके, अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस होल अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो वो कितना है, ब्लू वाले पोर्शन पे ध्यान दो, 15 माइनस 10 होल अपॉन 10 इंटू 100, दैट इज 5/10 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 50%। अब इन्हीं दो परसेंटेज को जब हम रिप्लेस करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला में, तो क्या आएगा, 10% डिवाइड बाय 50%, दैट इज 0.2। तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। लेस देन 1 है, इसीलिए यूनिट इलास्टिक नहीं, क्या बोला, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्यों, क्योंकि डिमांड में उतना ज्यादा चेंज नहीं आया जितना प्राइस में चेंज आया था। तो आपने मेहनत, एफर्ट कहां डाला, प्राइस में 50%, लेकिन नतीजा क्या निकला, चेंज इन डिमांड इज ओनली 10%। सो द डिमांड इज इनइलास्टिक, सुस्त है थोड़ा, उतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ओके, अब इसका डायग्राम देखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ऑलराइट, एक्स एक्सिस पे क्या एक्सप्रेस करोगे, डिमांड इन यूनिट्स, और वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस। नाउ 10 एंड 20 ओरिजिनल प्राइस एंड डिमांड सेम रहेगा, उसका एक कॉम्बो आ गया। ओके, अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, सी दैट न्यू लेवल, न्यू प्राइस 15, डिमांड 18, इसका एक कॉम्बो आ गया। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो प्राइस में चेंज ज्यादा है और डिमांड में चेंज बहुत कम है ना। प्राइस में चेंज कितना बड़ा एरिया है और डिमांड में चेंज कितना छोटा एरिया है, बिकॉज प्राइस में चेंज इतना सारा, कितना 50%, इतना सारा चेंज, लेकिन डिमांड में चेंज इतू सा, वो कितना 10%। ओके, सो चेंज इन डिमांड इज लेस and change in price is more. As a result of that, we call this demand as relatively inelastic demand curve.
अब ये दो पॉइंट्स को भी जोड़ना पड़ेगा, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से ही जोड़ेंगे। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आपको कैसी दिख रही है? काफी स्टीप है। स्टीप मतलब नियर टू वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज विच कर्व? स्टीपर कर्व। स्टीपर को मतलब थोड़ा ऐसा वाई एक्सिस की तरफ झुकाव उसका ज्यादा है। ओके, कोई डाउट हो तो तुरंत व्हाट्सएप डाल दो। नंबर आपकी स्क्रीन पे है 8000770202। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है ना। अब जब डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है तो इलास्टिक क्यों नहीं हो सकती? अरे बिल्कुल हो सकती है। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड is proportionately more than percentage change in price, it is called elastic demand. Okay, percentage change in demand is more than percentage change in price. तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन उसके सामने लोगों ने डिमांड एकदम ज्यादा चेंज कर दी। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं थ्रू वन केस, पर्टिकुलर्स, प्राइस एंड डिमांड। ओरिजिनल 10 and 20 सेम, न्यू 12 and 8। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमें मालूम है परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे आता है, ये भी हमें मालूम है। इस बार खाली फिगर्स चेंज होंगे। 8 minus 20 whole upon 20 into 100, so minus 12 upon 20 into 100, that is how much? 60%, क्योंकि मॉड्यूलस तो है ही, भूलने का नहीं। उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस whole upon old price into 100, that is again same। 12 minus 10 whole upon 10 into 100, 2 by 10 into 100, that is 20%, मॉड्यूलस है। अब इन्हीं वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो 60% डिवाइड बाय 20%, हाउ मच? 3 आ गया। वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 और इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ओके, अंडरस्टूड। अब इसी को हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे डिमांड इन यूनिट्स, वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीस। यहां तक सब सेम है। अब ओरिजिनल सिचुएशन भी सेम है। 10 के सामने 20, ये कॉम्बो आ गया। लेकिन न्यू प्राइस 10 से कितना हुआ? खाली 12 हुआ। और डिमांड देखो 20 से कितना हो गया? सीधा 8 पे पहुंच गया। सो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब आप गौर से देखेंगे तो प्राइस में चेंज बहुत कम है और डिमांड में चेंज काफी ज्यादा है। प्राइस में चेंज रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल ऑरेंज एरिया और डिमांड में चेंज रिफ्लेक्टेड बाय ह्यूज ऑरेंज एरिया। ओके, सो प्राइस में चेंज इतू सा, लेकिन उसने डिमांड में चेंज कितना ज्यादा करवा दिया? इतना सारा। ओके, 20% कहां और 60% कहां? ओके, सो प्राइस में चेंज इतू सा 20% और डिमांड में चेंज इतना सारा, दैट इज 60%। ओके, अब ये दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ फ्लैटर कर्व, है ना। जो स्लोप है उसका वो फ्लैट है। फ्लैट मतलब नियर टू एक्स एक्सिस, क्लियर। और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व इसको इसीलिए बोलेंगे बिकॉज डिमांड में चेंज ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू प्राइस। ओके, अंडरस्टूड। किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत व्हाट्सएप डाल दो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? व्हेन देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड due to a negligible or no change in price, it is called perfectly elastic or infinite elastic demand। अब बात को समझो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी होना है हो जाए, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। कहने का क्या मतलब है? प्राइस चेंज नहीं हो रहा फिर भी डिमांड चेंज हो रहा है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं। अगर ये सिचुएशन में आप आए तो क्या होगा? लेट अस सी दैट। पर्टिकुलर्स, प्राइस एंड डिमांड, ओरिजिनल 10 and 20, न्यू में क्या आया? 10 and 10। कहने का क्या मतलब है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला तो मालूम है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड भी कैसे आता है मालूम है। 10 minus 20 whole upon 20 into 100, how much? Minus 10 divided by 20 into 100, so it goes 50%, क्योंकि मॉड्यूलस तो है ही। ओके, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस होल अपॉन ओल्ड प्राइस इनटू 100। तो नई प्राइस कितनी? 10। पुरानी प्राइस भी कितनी थी?
10, 10 माइनस 10 क्या होगा, 0 होगा, तो 0 अपॉन 10 इंटू 100 इज ऑल्सो 0. ओके, अब जवाब देना अच्छे से. एनीथिंग अपॉन 0 इज, अगर आप 0 बोले ना गलत है. एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट. 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट. अंडरस्टूड. ये मैथ्स अभी मैं आपको सिखाने नहीं बैठूंगा, ठीक है. लॉजिक लगाओ. 50 डिवाइडेड बाई 0, तो 0 इंटू हाउ मच इज 50, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 0 को आप इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तब भी 50 तक पहुंच नहीं पाओगे. सो उसका कोई अंत ही नहीं है. इट कैन नॉट बी डिफाइंड, सो इट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट. ओके, और इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू व्हाट, इनफाइनाइट. आ गया लेफ्ट साइड पर्पल में. क्लियर. चलो फिर आगे देखते हैं. इसी को हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना है. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस डिमांड, वाई एक्सिस प्राइस. वेरी गुड. सो देन प्राइस इज 10. प्राइस 10 है और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, अब सेम प्राइस है और उस पे आप जब अलग अलग डिमांड देखोगे तो उस डिमांड को भी एक बार देख लेते हैं. जब प्राइस 10 है तो एक टाइम पे डिमांड 8 यूनिट्स था, जिससे आपको ये लाइन मिली. फिर डिमांड हो जाएगा 20 एट द सेम प्राइस, तो एक और लाइन मिलेगी आपको. और फिर डिमांड हो जाएगा 40 एट द सेम प्राइस, तो एक और लाइन मिलेगी. ये 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे और ये 3 पॉइंट्स को आप गौर से देखोगे तो ये ऑब्जर्व करोगे कि प्राइस का लेवल चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी डिमांड चेंज हो रही है. तो लिखना पड़ेगा ना, डिमांड में चेंज इतना सारा, ओके, फिर भी डिमांड में चेंज होगा. मतलब प्राइस में चेंज नहीं, फिर भी डिमांड में चेंज होगा. और जब इन तीनों पॉइंट्स को आप जोड़ोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने आएगी, विच इज पैरेलल टू OX एक्सिस. दिस इज पैरेलल टू X एक्सिस. ओके, इतना सारा चेंज आ रहा है और खाली डिमांड ही चेंज हो रहा है. सो प्राइस बिल्कुल नहीं हिल रही, फिर भी डिमांड चेंज हो रहा है. तो ऐसे जब डिमांड कर्व को आप ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आपके सामने आएगा और जो इतना एरिया जो ऑरेंज में है वो चेंज हुआ है आपको वो दिखाएगा. और इसीलिए इसको क्या बोला, परफेक्टली इलास्टिक. क्योंकि कौन सा इलास्टिक है ये, इनफाइनाइट इलास्टिक है. बहुत जबरदस्त इलास्टिसिटी है इसमें, क्योंकि प्राइस में या तो नेग्लिजिबल चेंज आया था या तो कोई चेंज नहीं आया था, फिर भी डिमांड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है. तो अपनी तो इलास्टिसिटी बहुत जबरदस्त हो गई, परफेक्ट है. इसीलिए नाम क्या रखा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड रखा. ओके, एंड दिस लाइन और दिस कर्व इज नोन एज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. ओके, अंडरस्टूड. चलिए आगे देखते हैं. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड भी होगा. अब जब परफेक्टली इलास्टिक है तो परफेक्टली इनइलास्टिक भी तो हो सकता है. कहना क्या चाहते हो ऑन योर स्क्रीन, व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, it is called perfectly inelastic or zero elastic demand, which means percentage change in demand is 0, percentage change in price is positive or negative. प्राइस में चेंज आएंगे लेकिन वो प्राइस में चेंज आने से डिमांड पे कोई असर नहीं हो रहा है. डिमांड पहले भी उतनी थी, उतनी है और उतनी ही रहेगी. ऐसी भी सिचुएशन अराइज हो सकती है. सो पर्टिकुलर्स, प्राइस एंड डिमांड, ओरिजिनल 10 एंड 20, न्यू 15 एंड 20, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 आएगा. ओके, कैसे उसको साबित करेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. चेंज इन डिमांड परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो डिमांड तो चेंज हो ही नहीं रही है, पहले भी 20 थी अभी भी 20 है. सो 20 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100 इज 0. 0 अपॉन 20 इंटू 100 इज 0%. परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखते हैं वो कितना है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस होल अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू 100. 15 माइनस 10 होल अपॉन 10 इंटू 100. सो 5/10 इंटू 100 दैट इज इक्विवेलेंट टू 50%. अब समझना, ये दोनों वैल्यूज को हम ऊपर वाली फॉर्मूला में रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0. अब आप 0 बोले सही है, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, क्योंकि 50 इंटू हाउ मच इज 0, 50 इंटू 0 इज 0. हम बता सकते हैं, क्लियर कट इसका आंसर अवेलेबल है. ओके, चलिए अब इसी चीज को हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना है. एक्स एक्सिस
and y axis, right? Now demand in units on x axis, price in rupees on y axis, and as a result of this we are going to plot 5 rupees as the price initially, then the price went to 10, then price went to 15. प्राइस में जबरदस्त चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज आया, लेकिन ये प्राइस चेंज होने से क्या डिमांड पे कोई चेंज आ रहा है? नहीं, 20 यूनिट्स ही रह रहा है। सो 15 के सामने 20, 10 के सामने भी 20, 5 के सामने भी 20, और जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आपके सामने आएगी, और ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन क्या दिखाता है कि डिमांड में भाई कोई चेंज नहीं है, फिर भी डिमांड में चेंज नहीं, प्राइस में चेंज आया, फिर भी डिमांड में चेंज नको नहीं, जीरो। ओके, इसीलिए ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है जो टस से मस होने वाला नहीं है। प्राइस कितना भी उछल कूद कर ले, हम डिमांड पहले भी उतनी कर रहे थे, आज भी उतनी कर रहे हैं, और भविष्य में भी उतनी ही करेंगे। ओके, अंडरस्टूड? सो दिस एरिया, ऑरेंज एरिया, reflects only change in prices. Price is changing like anything, but demand is not changing. और ये क्या है? Perfectly inelastic demand, इसीलिए बोला क्योंकि डिमांड तो खंबे की तरह खड़ा है, वो हिल नहीं रहा है। ओके, अब इसीलिए इसको क्या बोला? परफेक्टली इनइलास्टिक। और जो कर्व आपके सामने आया क्या दिख रहा है? इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड इट इज पैरेलल टू y axis, parallel to y axis. Okay, so vertical straight line is always parallel to y axis and horizontal straight line is always parallel to x axis. ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? अब कंफ्यूजन होगा, सर इतने सारे कर्व्स हमारे दिमाग में जाम हो गए हैं, कभी कोई कर्व स्टीप होता है, कभी कोई कर्व फ्लैट होता है, कौन बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कभी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, कभी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, चल क्या रहा है साला? कोई बात नहीं, हम इस कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे पांचों को एक जगह पर कंपेयर करके। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन पहला आ गया, देख लो, यूनिट इलास्टिक डिमांड, तो उसमें क्या था? प्राइस में चेंज जितना, डिमांड में चेंज उतना। कौन बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स में होगा? तो नॉर्मल गुड्स में होगा, या ऐसे गुड्स में होगा जिनके सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है, तू नहीं तो कोई और सही, क्योंकि प्राइस राइज बाय 50% एंड डिमांड ऑल्सो फॉल्स बाय 50%। ये हम चर्बी उस प्रोडक्ट को कब दिखला पाएंगे? जब उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट होगा, कि तेरी डिमांड विल ऑल्सो फॉल बाय 50% बिकॉज आई विल शिफ्ट माई डिमांड टू सम अदर प्रोडक्ट। साथ ही साथ ये ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी हमें अभी अर्जेंटली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये कौन से गुड्स होंगे? नॉर्मल गुड्स होंगे। ओके, चलिए फिर दूसरा था अपना रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, तो दैट वाज स्टीपर कर्व। ओके, प्राइस में चेंज इतना सारा लेकिन डिमांड में चेंज इतू सा, तो ये कौन से प्रोडक्ट्स को लेके होगा बेटा? हाँ, नेसेसिटीज को लेके होगा ना। नेसेसिटीज के भाव अगर बढ़ जाते हैं फिर भी हमें चाहिए तो सही ना, हम अभी के लिए काम चलाऊ चीजें तो खरीद लेंगे, थोड़ी बहुत चीजें हम बाद में खरीदेंगे, लेकिन आपका डिमांड इसके लिए अचानक से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें उतना सारा चेंज नहीं आएगा डिमांड में, उसकी प्राइस बढ़ने से या प्राइस कम होने से हम उसको ज्यादा भी जबरदस्त लेवल का खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नेसेसिटी है और ये हमें चाहिए। सो डिमांड इज गोइंग टू बी इनइलास्टिक, लेस रिएक्टिव टू अ चेंज इन प्राइस। या फिर आपका उस प्रोडक्ट के लिए स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो भी आप डिमांड उतना कम नहीं कर दोगे, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आएगा, अगर प्राइस में बहुत सारा चेंज आया तो। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ नेसेसिटीज एंड गुड्स वेयर देयर इज स्पेशल टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ पीपल। ओके, फिर हमने देखा था रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब प्राइस में चेंज इतू सा और डिमांड में चेंज इतना सारा। ये कौन से गुड्स में आप देखोगे? कंफर्ट्स में, लग्जरीज में, क्योंकि कंफर्ट और लग्जरी हम जिंदगी भर पोस्टपोन कर सकते हैं, ये ऐसे गुड्स होते हैं, तो हम सही दाम का इंतजार करेंगे। और ये प्रोडक्ट ज्यादा चर्बी दिखाएगा ना,
तो हम अपना पावर बताएंगे इसको कि भाई मेरे को तो तेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं तो तुझे जिंदगी भर पोस्टपोन कर सकता हूं क्योंकि तू मेरे लिए लग्जरी है। ओके, सो ऐसे लग्जूरियस प्रोडक्ट्स जो किसी इंसान की ख्वाहिश होती है वो हम आराम से खरीदेंगे तो भी चलेगा ना। और जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट आराम से खरीद सकता है तभी वो उस प्रोडक्ट को चर्बी दिखा सकता है विद द राइज इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्राइस में चेंज इतना सा, लेकिन डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा आ जाएगा। मतलब कंज्यूमर्स यहां पर बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं टू द चेंज इन प्राइसेस। ओके, प्राइस जरा सी राइज हुई, डिमांड फटाक से कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। सो दैट इज पॉसिबल इन केस ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ओके, देन कम्स परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड टस से मस होने वाली नहीं है। पहले भी उतना डिमांड कर रहे थे, अभी भी उतना डिमांड कर रहे हैं और बाद में भी उतना ही डिमांड करेंगे, प्राइस से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वो कौन से गुड्स होंगे? डेफिनेटली लो प्राइस्ड गुड्स होंगे। माचिस, स्टेपलर पिन, हेयर पिन, याद आया? इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा अगर प्राइस चेंज होता रहेगा तब भी। नो सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, है ना? ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्सटीट्यूट ही मार्केट में नहीं है? वैसे तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन इमेजिन कर लो कि एक गांव में एक ही प्रकार का कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है, सोसियो, तो उसका प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, लोग कोल्ड ड्रिंक के तौर पे क्या कंज्यूम करने वाले हैं? सोसियो। पहले भी उतना, आज भी इतना और भविष्य में भी उतना ही। ओके, एंड देन यू हैव परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ओके, मतलब क्या कि प्राइस में चेंज नहीं है फिर भी डिमांड दे धनाधन बढ़ रहा है। तो ऐसा कब होगा? व्हेन द कंज्यूमर इज हैविंग फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, भविष्य में भाव बढ़ने वाला है, आज तो नहीं बढ़ा लेकिन फिर भी आप आज की डिमांड क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। फिर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, तो प्राइस भले ही चेंज ना हो लेकिन मैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाऊंगा। सो उस सिचुएशन में ये पॉसिबल रहेगा। ठीक है, नाउ आई थिंक ऑल द 5 डायग्राम्स सीन टुगेदर गिव्स यू अ बेटर क्लैरिटी कि पांचों अलग अलग हैं। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर भी कंफ्यूजन है, तुरंत मोबाइल उठाओ और 8000770202 पे मैसेज डाल दो कि कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है। ये मेरा नंबर है, मेरा जो चेहरा अभी आप देख रहे हो ना, उसके बाजू में ही ये नंबर लिखा हुआ है। हर स्लाइड में ये नंबर होता है। अभी तक आपका ध्यान नहीं गया, आपने स्टोर नहीं किया, तो उसको स्टोर कर लो अपने मोबाइल में, है ना? कभी भी डाउट आए तुरंत मैसेज डालो। I will revert back within 24 hours. Okay? Understood? तो बस फिर आज के लिए इतना ही। Okay, bye.